बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, और अगर हमारे 10 एमएलए आ जाएंगे, हमारी मर्जी, हमारी इजाजत के बगैर कोई भी तख्त पे नहीं बैठ सकता। बीजेपी ने क्या दिया है महाराष्ट्र के लिए? अब मोदी जी आकर बोलेंगे मैं यूसीसी लगा दूंगा महाराष्ट्र में। जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी शंखनाद कर दिया। महाराष्ट्र के वाशिम में योगी आदित्यनाथ ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। साथ ही औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की बात कही। योगी ने महाराष्ट्र में चुनावी शंखनाद के पहले ही दिन एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा भी दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। योगी आदित्यनाथ के इस नारे पर सियासी घमासान मचा है। झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र, योगी के इस नारे की गूंज सुनाई दे रही। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अब जूनियर यानी अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम में नफरत फैला रही। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? योगी आने वाला है। योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे, जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है? चाय 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 की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी।
योगी हिंदुओं को एकजुटता का संदेश दे रहे तो खुद मुसलमानों का सबसे बड़ा झंडा बरदार समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी और छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट पाने के लिए भड़काऊ तकरीर का सहारा ले रहे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अपनी 15 मिनट वाली भड़काऊ तकरीर की। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भले ही अकबरुद्दीन ने कैंपेनिंग की टाइमिंग का सहारा लेकर अपनी बात कही, लेकिन इससे पहले साल 2012 में अकबरुद्दीन ने हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो पता चल जाएगा कौन कितना ताकतवर है। इस बयान के लिए ओवैसी पर केस भी दर्ज हुआ था। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। अकबरुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, मुसलमानों के साथ जुल्म और जाति होने की बात कही, मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए किंग मेकर की बात कही और यहां तक कह दिया कि अगर 10 विधायक उनके हुए तो उनके बिना कोई भी तख्त पर नहीं बैठ सकता। मेरी बात को सुन लो, महाराष्ट्र की तारीख में ऐसा सुनहरा वक्त नहीं आया जो अब है। अगर हम मुनज़्ज़म, हम मुत्तहिद, हम एक, और अगर हमारे 10 एमएलए आ जाएंगे, ना ठाकरे, ना शिंदे, ना गांधी, ना पवार, हमारी मर्जी, हमारी इजाजत के बगैर कोई भी तख्त पे नहीं बैठ सकता। सुनहरा मौका है, समझो। ऐसे में सवाल है, क्या 15 मिनट की बात कहकर जूनियर ओवैसी चुनावी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मुसलमान वोट को अपने पाले में लाने के लिए भड़काऊ तकरीरें दी जा रही? सवाल ये भी कि क्या नफरती बयानबाजी से ओवैसी महाराष्ट्र का रण जीत पाएंगे या फिर पिछले चुनावों की तरह महाराष्ट्र में भी सुपड़ा साफ होगा? सबसे बड़ा सवाल कि क्या योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे ने महाराष्ट्र का चुनावी गणित और विपक्ष की केमिस्ट्री बदल दी है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।